लेकिन आइए दोस्तों आवाज दी जाए। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक छोटा कद का शायर लेकिन बड़ा धमाका, इसलिए कि जिनकी वजह से ये महफिलें सजाई जाती हैं कि अगर कलमकार शायर शायरी ना करे तो शायर आकर माइक पर मुशायरे के हवाले से गुफ्तगू ना कर सके। तो दोस्तों आइए एक उस्ताद शायर, कम उम्र का नौजवान कि छोटा इतना छोटा बच्चा है कि आप समझेंगे कि वो नाबालिग है, हालांकि वो एक बच्चे का बाप है दोस्तों, लेकिन छोटा कद है, छोटा कद देखकर ये फैसला न कर ये कौन सा दरख्त है फल ही बताएगा। दोस्तों हमारी खुशनसीबी है कि इस दौर जदीद में जो शेरो अदब में तरक्की हुई है, जो बसीरतों के दर खुले हैं, जो इक्तिशाफी कोशिशें हुई हैं, जिन लोगों ने अदब और तारीख को नए मेयारात, नए इम्तियाजात और नए इंतजामात से आशना किया है, जिन शख्सियतों ने अपने खून को पानी किया है, उन काफिले सालारों में एक बहुत छोटा नाम जो है जनाब आरिफ जमाली का है, जिन्होंने न जाने कितने दरियाओं को खंगाल कर सीप तलाश किए और फर्फी में से मोती निकाल कर ज़बानों अदब, तारीख और तौकीद की ऐसी लहलहाती फसल तैयार की कि जिसकी खुशहाली इस जमाने से जारी है। आइए मैं आरिफ जमाली से गुजारिश करूं कि धूल जैसे करम से मिलती है, जिंदगी रोज से मिलती है, आज दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोस्तों एक बात मैं कह दूं कि तरन्नुम का शायर नहीं है, तहत है, इन्हीं जैसे शायरों को की जरूरत है कि मुशायरे जो है हमारी जरूरत बन गए हैं। अगर ये शायर अपनी कलम ना चलाएं तो शायर माइक पर आकर अपना कलाम भी ना पेश कर सके। आइए कम उम्र के नौजवान जनाब आरिफ जमाली से मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहब्बतों के साथ दोस्तों जोरदार तालियों से उन्हें आवाज दें। जनाब आरिफ जमाली अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। देखिए अभी वो माइक पर बहुत कम आता है लेकिन कलम बड़ी मजबूत है कि अच्छे अच्छों को का पसीना छूट जाता है। जी आरिफ भाई पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, इससे अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। सामी हज़रात देखिएगा, ये शेर सच्चा है कि दुनिया में खोए ऐसे मुसलमान आजकल, दुनिया में खोए ऐसे मुसलमान आजकल, ताकों पे रख दिए गए कुरान आजकल, ताकों पे रख दिए गए कुरान आजकल, होता गली गली में सौदा ज़मीर का, होता गली गली में है सौदा ज़मीर का, 2 कौड़ियों में बिकते हैं ईमान आजकल, 2 कौड़ियों में बिकते हैं ईमान आजकल। और कि दुनिया में ऐसे खोए मुसलमान आजकल, ताकों पे रख दिए गए कुरान आजकल, और होता गली गली में सौदा ज़मीर का, 2 कौड़ियों में बिकते हैं ईमान आजकल। और ये शेर देखिए कि हमको बुज़दिल न तू समझ जालिम, हमको बुज़दिल न तू समझ जालिम, हम नहीं पीछे जान लुटाने में, हमको बुज़दिल न तू समझ जालिम, हम नहीं पीछे जान लुटाने में, हिम्मतें हो गई अगर बेदार, इनके लाभ आएगा जमाने में। बहुत जिंदाबाद आरिफ, बहुत ये है आरिफ जमाली। वाह भाई वाह वाह वाह। जी साकिब भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और मैं सोचता हूँ कि कुछ गजलें पढ़ दूं। जी ये कहना कि ये एक जहती का प्रोग्राम है, मैं उसके लिए 2 कते पढ़ना चाहता हूँ कि निजात पाने को अंग्रेजों की गुलामी से, निजात पाने की अंग्रेजों से गुलामी, निजात पाने को अंग्रेजों की गुलामी से तमाम हिंदू मुस्लिम की कौम साथ लड़ी, वाह, तमाम हिंदू मुस्लिम की कौम साथ लड़ी, और बहुत से वीरों ने अपने लहू का दान दिया, बहुत से वीरों ने अपने लहू का दान दिया, वतन की जाके कहीं तब हमें जमीन मिली। वाह, वतन की जाके कहीं तब हमें जमीन मिली। सच है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत खूब, जिंदाबाद। पढ़ो आरिफ। एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ कि इरशाद, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अमना अमना अगर तुम चाहते हो तो बच्चों को, अमना अगर तुम चाहते हो तो बच्चों को, तुम खंजर और तलवारों में मत बांटो। वाह, अगर तुम चाहते हो तो बच्चों को तुम खंजर और तलवारों में मत बांटो,
जमजम और गंगा के पानी अपने हैं। अरे वाह, जमजम और गंगा के पानी अपने हैं, इन दोनों को दो धारों में मत बांटो। क्या बात है, वाह वाह वाह, दो धारों में मत बांटो। सच्चाई कहे, और सच है। एक गजल सुनाना चाहता हूँ कि यह गजल जो मैंने लिखी है, इस ये गजल लिखने की एक वजह बनी थी। वजह ये थी, उसका सबब ये था कि मेरी वालिदा मोहतरमा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, तो बेसाख्ता उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि उधर की जमीन बहुत सख्त है। बस उन्होंने इतना कहा और मैंने सुन लिया। उसके बाद मेरे ज़हन में एक घूम आया और मैंने यह गजल मुकम्मल कर दी। सोचता हूँ कि यह गजल सुना दूं आपको उस शेर के लिए। इरशाद पढ़िए। मतलब अर्ज है, इरशाद। ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान मेरा इश्क मुकम्मल कर दे। ऐ मेरी जान मेरा इश्क मुकम्मल कर दे। ऐ मेरी जान बहुत हो, ऐ मेरी जान मेरा इश्क मुकम्मल कर दे, या कि फिर धोखा मुझे दे, या कि फिर धोखा मुझे दे के तो पागल कर दे, या कि फिर धोखा मुझे दे के तो पागल कर दे, और अपनी आंखों से मुझे जाम पिलाकर आधा, अपनी आंखों से मुझे जाम पिलाकर आधा, कैफ में डूबी तबीयत को तू बोझल कर दे। अरे वाह वाह वाह, कैफ में डूबी तबीयत को तू बोझल कर दे। और साकिब भाई देखिएगा कि फूल की तरह से जोड़े में सजा ले मुझको, फूल की तरह से गजरे में सजा ले मुझको, और आंखों का मेरे नाम ये काजल कर दे, और आंखों का मेरे नाम ये काजल कर दे, और शोर देता रहे दुनिया को सुनाई जिसका, शोर देता रहे दुनिया को सुनाई जिसका, ऐसी पैदा मेरे दिल में कोई हलचल कर दे, ऐसी पैदा मेरे दिल में कोई हलचल कर दे। बहुत हो। और अकमल भाई वो मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ जिसके लिए मैंने पूरी गजल लिखी थी। बिल्कुल, यही वो 4 मिसरे हैं कि एक मुद्दत से, इसी के लिए गजल लिखी गई कि एक मुद्दत से ये सहरा की जमीन जलती है, एक मुद्दत से ये सहरा की जमीन जलती है, ऐ खुदा मुझको बरसता हुआ बादल कर दे। क्या बात है, वाह वाह, ऐ खुदा मुझको बरसता हुआ बादल कर दे, और माँ मेरी आज सफर पे है निकलने वाली, माँ मेरी आज सफर पे है निकलने वाली, ऐ खुदा सख्त जमीनों को तू मखमल कर दे, ऐ खुदा सख्त जमीनों को तू मखमल कर दे, माँ मेरी आज सफर पे है निकलने वाली, ऐ खुदा सख्त जमीनों को तू मखमल कर दे। और अरे वाह, ये आखिरी बहुत सुबारी पढ़िए। एक गजल पढ़ के जगह ले रहा हूँ, ठीक ना, कि होने का कुछ तो अपने पता देना चाहिए, होने का कुछ तो अपने पता देना चाहिए, होने का अपने कुछ तो पता देना चाहिए, हंगामा इस जमीन पे उठा देना चाहिए, हंगामा इस जमीन पे उठा देना चाहिए, होने का कुछ तो अपने पता देना चाहिए, और ये काम करके आज दिखा देना चाहिए, ये काम करके आज दिखा देना चाहिए, बस्ती से जालिमों को मिटा देना चाहिए। बहुत खूब, ये काम करके आज दिखा देना चाहिए, बस्ती से जालिमों को मिटा देना चाहिए, और सौदा जो कर रहे हैं मेरे देश का मियाँ, सौदा जो कर रहे हैं मेरे देश का मियाँ, उनके सरों को तन से उड़ा देना चाहिए।